ये कहानी एक 14 साल के भाई और 26 साल की एक बहन के ऊपर आधारित है, जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वे भाई अपनी ही बहन के चीनी बना देता है। और फिर कहानी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मोदी की शुरुआत में हम 14 साल के एक लड़के ने उसे एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया है। तभी रियान उसे कहता है कि मेरे फादर सारे लेटर मुझसे छुपाते थे, इसलिए मुझे आज ही सारे लेटर मिले हैं कि दगे और यान को अपने घर में ले जाती है और उसके लिए लेकर आती है। लेकिन रियान चुका था, जिसके बाद डालिया भी उसके साथ सो जाती है। सुबह की आंखें खुलती है तो उसे उसकी बहन का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। तभी डालिया नींद से उठ जाती है और अपने भाई से कहती है कि उसने रात को एक सपना देखा जिसमें उसकी माँ उन दोनों को बीच पर ले गई थी और वो तीनों काफी एंजॉय कर रहे थे। डालिया अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और डालिया को देख रहा था। वह डालियों से कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। अगले दिन में हम देखते हैं कि डालिया को अपने काम की जगह पर लाई थी। वो एक जहाज में काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शादीशुदा था। बाहर के सामने डालिया के बहुत करीब आ जाता है। उसके जाने के बाद अभियान को कहती है कि कभी कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और वह अपने भाई को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। प्रयाण अपनी बहन को खुश देखकर काफी खुश था। वह वापस आकर अवराम के घर जाता है और 2 दिन उसके साथ गुजारता है। 2 दिन के बाद जब उसकी बहन वापस आ जाती है और अपने घर को देखती है, ने सारा घर साफ किया था। ये देख डालिया काफी खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ बहुत मस्ती करती है। फिर वो दोनों एक साथ अपनी माँ को याद करते हैं तो डालिया और यान से कहती है कि उसने अपनी मॉम को अक्सर अपने घर में रोते हुए देखा था। प्रयाण उसे पूछता है कि वह रोया करती थी। तब डालिया उसे कहती है कि उसके फादर किसी और को पसंद करते थे और चाहते थे कि उनकी माँ मर जाए और उनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। दोनों भाई बहन दुखी हो जाते हैं। तभी महाभियान से कहती है कि वे बहुत थक गई है और वो नहाने जा रही है। डालिया बाथरूम में नहा रही थी, तभी को बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। तब वे बाहर की तरफ जाता है और उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है। वो देख है कि उसकी बहन नहा रही है। वो चुपके से उसे देखता है। वे जानता था कि वे गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने हाथ को इस्तेमाल करता है कि डालिया के आने से पहले वह सो जाता है। अगले 3 में हम देखते हैं कि रियान जाकर फिर से अवराम से मिलता है तो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो अवराम उसे एक और जगह ले आता है जहां अवराम ने अपने घर के अंदर कुछ ड्रग्स उगाए हुए थे जिन्हें वो शॉप वाले को बेचा करता था। यान को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है। वे दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तब my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Oh.
पैसे रखता था। वो पैसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग शॉप वाले को मार रहे थे। वो अवराम को भी मारते हैं क्योंकि ये दोनों जिस जगह पर रहते थे वो गैर कानूनी जगह थी। ग्राम रियान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरे बारे में कोई तुमसे पूछे तो उसे मना कर देना। रियान ये बात समझ नहीं पा रहा था, मगर उसके कहने पर वह वहाँ से चला जाता है। अब वो पैसे कमा रहा था तो वह अपनी बहन के लिए फूल और कुछ गिफ्ट खरीद लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। तब वो घर के पीछे से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। वह घर के अंदर देखता है तो डालियाँ अपने बॉयफ्रेंड से अपने लिए छानी बनवा रही थी। ये सब देखकर रियान को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। जब डालियाँ बाहर आती है तब वह देखती है कि उसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। वह ये देखकर काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं जो काफी दुखी था क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। अगले 3 में रियान अवराम के पास जाता है। अगर हमसे कहता है कि अब तुम मेरे पास बताओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ रहने में तुम्हें भी खतरा है। अपने घर वापस आ जाता है और कुछ बैठकर सोचता है। तभी डालियाँ उसके पास आकर बैठ जाती है। बात दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तभी डालियाँ को गले लगा लेती है। फिर डालियाँ को धीरे धीरे टच कर रहा था, लेकिन रियान वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। उसके पास कोई जगह नहीं थी छुपने के लिए, इसलिए वहाँ अवराम के घर जाकर छुपा है। थोड़ी देर बाद डालियाँ उसे ढूंढने के लिए अवराम के घर जाती है और अवराम उसे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। जब कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाज आती है। ये सब अवराम कर रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। वो अवराम को मारना